अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। इतने दिनों हम गायब थे। कहाँ गायब थे, हम शादी पे गए हुए थे, तो अभी आए हैं रात में। तो रात में आके बस हमने ये सामान रख दिया था, तो अभी सुबह थोड़ा सा मैंने खोला है, बाकी तो अभी काफ़ी ये चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। तो रात तकरीबन 1 बज गया था आते हुए, और बहुत ठंड थी रास्ते में, तो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और टाइम तकरीबन 11:30 है। तो मैं उठी हूँ, जीनिया उठी है। जीनिया भी मैडम आज बहुत लेट उठी हैं। कितने बजे उठी हैं आप? 10 बजे। हाँ, आप 10 बजे उठी हैं। जीनिया ने भी बड़ा मज़ा किया है ना। जीनिया को बहुत गर्मी लगी, लाहौर में गर्मी लगी थी। हाँ, मेरे बेटे के हाथ को, हाथ को ये देखें, अब तो उतर ही गया। ये देखें, ये देखें। और ये अभी सारी जूतियाँ वगैरह मैंने उठानी है और बैग को करना है अनपैक। और जीने का ये बैग हो गया गंदा, काफ़ी गंदा हो गया। इसको भी धोना, लाइट गई हुई है, इसलिए थोड़ी सी चार्जिंग है, जितनी चार्जिंग है उसमें मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा हवा चल रही है, तो धूप भी निकली हुई। तो ये शाम का ट्राउज़र थोड़ा सा गीला था, मैंने ये डाला है, और जीनिया का टॉवल धूप में। अभी सोच रही हूँ जो कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, वो मैं आज धोनूँगी, जीनिया के नए कपड़े। बाकी तो हम लोग एक एक सूट ही लेके गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पहने ही नहीं गए, वहाँ पे सारे फैंसी कपड़े पहने गए। तो एक दिन गैप था, तो वो इस्तेमाल हुए, जीनिया के हुए, और एक एक बच्चों का गंदा हुआ है। ये जो नीचे आपको ढेर नज़र आ रहा है ना, ये गंदे कपड़ों का है। और काफ़ी बैग हो गए थे, जाते वक्त तो 3 थे, आते हुए तो गंदे कपड़ों का भी बैग था। तो ये मेरे हस्बैंड का था, वो लेके गए थे लाहौर। ये तो मैंने खाली कर दिए। ये 2 बैग हो गए खाली। ये साफ़ कपड़े सारे, और ये पैम्पर्स हैं जो सबसे ज़रूरी होता है सामान बच्चों का। और जीनिया ने देखना दौड़ लगा दी है। कहाँ लगा रही हो आप? खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इस लड़की से। और इतनी खुश है ना ये घर आके, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी आप? हाँ, जीनिया कितनी प्यारी पिक्चर्स हैं, वीडियो है ना जीनिया? कहाँ बैठी थी? फर्स्ट टाइम रक्शे में गई थी, बैठी थी। हाँ, और फर्स्ट टाइम मेहंदी भी लगाई। सारे काम हमने फर्स्ट टाइम ही किए जी। कहाँ है? नीचे नहीं जाना। हाँ, अच्छा, अपनी खुशियाँ का इजहार बता रही हैं। और यहाँ पे देखें, मैंने अपना सारा मेकअप ज्वेलरी यहाँ पे फैलाई हुई है, देख रही हूँ कौन कौन सी रखने वाली है। और 2 एक्स्ट्रा बैग हमारे पास ना ये वाले हो गए थे, जिसमें मैंने अपने सामान रखा था। मेरी कज़न ने कहा आप इसमें रखने। तो शादी बड़ी अच्छी रही, बहुत मज़े की रही, बहुत मज़ा किया बच्चों के साथ। मैं और मेरी कज़न थे, हमारे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमने बहुत मज़ा किया। और उनका फंक्शन भी सारे बहुत अच्छे रहे, और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। तो बहुत मज़ा किया हमने अपनी फैमिली की शादी में। तो अब एक और शादी आ रही है, अब उसकी तैयारी करेंगे। अब सारे कपड़े जो हैं ना, वो नए वाले वो अलग रखूँगी, और जो पहनने शादी में बाकी मैं सब संभाल लूँगी। और जीनिया के ये वाले जो कपड़े हैं ना, सारे गंदे हैं, इब्राहिम के भी, मेरे हस्बैंड के भी। और ये वाले जो हम लेके गए थे कि लाहौर में तो पता नहीं कितनी ठंड हो गई है, सारे वैसे वापस आए हैं। और मेरी कज़न का तो बहुत ही बुरा हाल था, वो इतनी चीज़ें लेके गई, हम उसको हंस रहे, और इस्तेमाल वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं, साथ साथ समेटते भी हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, नाश्ता भी बनाए। ये मैंने इसका दूध रखा था, तो ये तो खोला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से फिर मैंने मंगवा लिया था एक और, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। जीनिया, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? बच्चे सोए हुए हैं। कज़न के साथ गए थे वही, फिर उसी के साथ वापस आ गए। फिर मेरे हस्बैंड को भी उसी में एडजस्टमेंट कर ली, उसी गाड़ी में, 2 गाड़ियाँ, फिर हम वापस में आए थे। और जब सफ़र साथ करते हैं ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, रुकते रुकाते। और जैसे ही हम पहुँचे कलर, वहाँ पे हमने स्टे किया था, वहाँ पे फिर हमने खाना खाया। और ठंड बहुत ज़्यादा थी। जीनिया को तो इतनी गर्मी लगी, लाहौर में बहुत गर्मी लगी थी, इतना पसीना पसीना हो गया था। ये लोशन नहीं पकड़ना जो तुम बड़ी खुश हो रही हो ना। और ये वहाँ पे लोगों को देख देख के रोए, लेडीज़ को नहीं, जेंट्स में। तो ये हमने रास्ते में खाए थे, वहाँ के थे। ये तो बताइए किसके टमाटो के अचार, क्या नाम था, चिकन रोस्ट।
वो बहुत मज़े का, उसके साथ बंद मिलते हैं, नान नहीं देते। मैं कहा उसको कहा, मैं कहा नान लिया, कहते नान नहीं है बंद है। चलें अब समेटते हैं, साथ साथ खाते हैं और साथ साथ ठंडी हवाएं भी खाते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी काम जो है ना अपना डन कर लिया। मैंने बैग ये भी खाली कर लिया, जीनिया के बस कपड़े अलमारी में लगाने हैं। और यहाँ से भी मैंने ये काफ़ी जो है ना बैग ये भी कर लिया। ये मेरा सूट पड़ा हुआ है, इसमें ये मैंने कपड़े रख दिए, बस ये भी मेरा हो गया। शूज़ मैंने रख दिए और कपड़े मेरे माशाल्लाह बहुत हैं, गंदे हुए हुए दिखाती हूँ। जीनिया के हैं, अपने तो नहीं है, मेरा एक ही सूट था। जीनिया ने जो पहने थे ना वो इसकी ये टोकरी है, देखें फुल नए कपड़ों की। ये हल्के हल्के से मैंने मलने और ये भी काम मेरा हो गया। यहाँ पे देखें मैंने सारे कपड़े बच्चों के हैंग कर दिए, जीनिया के भी और सबके। और यहाँ से मैंने सारी अलमारी सेट कर दी है। जीनिया के भी मैंने इस तरह करके रख दिए। हाँ, और शादी के व्लॉग्स में आपको एक व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो बस वो एक वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ना जब मुझे मौका मिलेगा वो भी मैं अपलोड करूँगी कि हमारी लाहौर की शादी कैसी रही। तो अभी 4 बज गए, बस अभी हमने खाना खाया और मैं बर्तन धो रही थी। धीरे की कोशिश कर रही कि कुछ कपड़े धो लूँ, लेकिन ठंड बड़ी ज़्यादा है। तो ये था थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने, जाना आसान लगता है लेकिन आके जो अनपैकिंग करनी पड़ती है ना वो बहुत मुश्किल लगती है। तो काफ़ी शुक्र अल्लाह का काम नाम से कि मेरे काफ़ी काम हो गए लाइट के जाने से। तो ये बैग बस मैंने उठाना है खाड़ी का, यहाँ पे से देखें। तो बाकी तो कंप्लीट हो ही गया, घर भी साफ़ हो गया, चप्पलें वहाँ से उठा दिए। इब्राहिम वहाँ चूल्हा बंद करके आना। तो बस अभी बस थोड़ा सा रह गया। कोशिश करती हूँ जीने के कुछ कपड़े हाथ से धो लूँ क्योंकि मेरे जो धोने वाले कपड़े हैं ना वो भी मेरी टोकरी भरी पड़ी है। और ये मेरे बैग का हाल जो बहुत गंदा हो गया है क्योंकि अभी इस्लामाबाद में भी एक शादी है तो ये बैग इस्तेमाल होगा। और ये मेरे कपड़े हैं जो इस्लामाबाद जाने से, लाहौर जाने से पहले के भी हैं और कुछ अब के भी हैं। तो ये है, यहाँ से मैंने उठाना टावर। और ये पता नहीं पानी को कुछ हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। लाहौर में मौसम ये था कि ठंडा नहीं था, बारिश तो बहुत हुई लेकिन हम लोगों को ठंड नहीं लगी। हमने तो स्वेटर वगैरह नहीं पहने, ना कोई सॉक्स। यहाँ आके हमने फिर डबल चढ़ा लिए। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है लाहौर की निस्बत। वहाँ पे तो मेरी बेटी को पसीना आ रहा था, इतना ज़्यादा था ठंड और गर्मी। तो खैर अल्लाह का शुक्र अपने घर आ गए। तो यहाँ पे जो व्लॉग है ना वहाँ पे इसलिए नहीं बन सके, वॉइस ओवर करना मुश्किल होता था। तो ज़्यादा मैंने फोकस भी नहीं किया इतना क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि सब के सामने ना। फिर थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शादी बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया सब कज़नों ने मिल के। तो बस मैंने कहा मैं जल्दी से ये अपडेट दे दूँ कि मेरा इतना काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं उतारी हूँ अपना नेल पेंट, बड़ा फैशन फूशन कर लिया। काफ़ी अरसे बाद मैंने नेल पेंट लगाया, तो मुझे जब भी मैं लगाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस पर जल्दी से इस नेल पेंट को ना फ़ौरन उतार दूँ। तो यहाँ पे मेरी कज़न ने ना पहले गाड़ी में लगाई, उसके बाद फिर वहाँ जाके भी मैंने लगाई। तो जब उतरने वाली होती है ना तो फिर इतने बुरे हाल लगते हैं ना, कहीं पे लगी होती है कहीं पे नहीं लगी होती, जैसे आपको मेरे हाथों पे नज़र आ रही हैं। और जीनिया मैडम की भी लगी हुई है, उसको नहीं मैं उतारूँगी और उसने डब्बी में से पकड़ के ना खींच ली है। तो मैंने एक ही वाइफ से फिर सारी नेल पेंट उतारे, मुझे दे ही नहीं रही थी। मैंने इतनी देर से मांग रही थी कि मुझे एक और दे दो, इतने बुरे लग रहे हैं, लेकिन मैडम जो है मजाल है कि वो दे। तो अभी सोच रही हूँ कि ठंड बड़ी हो रही है तो जो कुछ कपड़े हैं जीनिया के वो भी कुछ धो लूँ कि कुछ बर्डन है ना कपड़ों का वो कम हो जाए। क्योंकि मुझे ज़्यादातर वो होती ना बड़ी मुश्किल लगते हैं कपड़े देख के ना उनको। तो यहाँ पे मेरी जो मेहंदी है ना वो भी अभी कायमुल दाइम है, काफ़ी अच्छा कलर रहा है। पहले तो मैं समझ रही थी अर्क होगा, लेकिन ये अर्क नहीं है, मेहंदी है। वरना अर्क होता है ना जब तक हाथ धोते रहें तो आपका जो है ना मेहंदी का कलर भी छूटता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं थी, बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पे मैंने पास ही शॉप है वहाँ से ली थी 50 रुपये की। तो यहाँ पे हिम्मत मर्द खुदा करके मैं आ गई हूँ। पहले मैंने जीनिया के ना दोनों टोकरियों में से नए वाले कपड़े अलग किए और जो घर में पहनने वाले कपड़े थे वो मैं अलग करके आई हूँ कि अगर मेरे में हिम्मत रही ना तो मैं इंशाल्लाह वो वाले भी धो लूँगी। तो मैंने अभी इंसान को यही कहा अगर मैं मांगूंगी ना तो आप मुझे दे देना, क्योंकि मगरिब भी होने वाली है और काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं था कि चलो ये कपड़े मेरे धुल जाए ना तो आज का जो मेरा सारा दिन का काम है ना वो मेरा हो जाएगा।
और अभी मैंने पकाने को भी लेने जाना है। तो आज क्योंकि शाम में दोपहर में हमने जो कल का था पड़ा हुआ ना सालन वही खा लिया था, इसलिए थोड़ी सी रिलैक्स थी, क्योंकि बच्चे जो उठे थे ना वो बहुत देर से उठे थे। शादियों का यही होता है, पहले अब जाते हैं कपड़े लेके फिर आते हैं तो इतना ढेर होता है कपड़ों का। वरना मेरे वहाँ पे तो कहे थे आप दे दें कपड़े हम धो देते हैं। मैंने कहा नहीं, एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऊपर से सूखने का इतना मसला होता है, फिर कपड़े भूल भी जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे पहनते रहे थे तो मैंने साथ साथ समेटती दी थी कपड़े, क्योंकि कोई कपड़ा कहीं रह ना जाए। फिर भी जो है ना, एक इब्राहिम का जो मांस है ना वो कहीं गुम हो गया, तो मैंने उसको बोला चलो मैं तुम्हें नया ले दूँगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जैसा सामान गया था वैसे ही आ गए। तो काफ़ी लेट पहुंचे थे, तो रात को तो ऐसे ही सारा सामान रख दिया था, लेकिन सुबह फिर मुझे बड़ी होती उलझन रही कि मैं इनको पहले अनपैक कर दूं। तो बस फिर मैंने कोशिश करके सारे जो है ना मेरे काम कंप्लीट करनी है। और काफ़ी कपड़े हैं ना मैंने समेट भी दिए हैं, कुछ हैं जो एक दो सोफ़े पे रह गए, बाकी तो मैंने सारा कर दिया है। और शादी भी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। बच्चों की छुट्टियां भी अच्छी गुजर गई। बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मामा हमें कहीं लेके नहीं गई। बच्चे तो काफ़ी साल बाद गए हैं, 2 साल बाद। तो बस अबू की फ़ौतगी में गई थी बीच में, तो अब गई हूँ। तो मौसम भी काफ़ी ना यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन लाहौर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। हमने तो बिल्कुल स्वेटर सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहना, जैसा इतना सामान लेके गए थे ना वैसे ही वापस आया। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।